हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज फिर हो रही है पूछताछ। सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ और दूसरे गवाह पहुंचे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में हत्या के एंगल से कोई सबूत नहीं मिला है। गुत्थी सुलझाने के लिए दिशा साल्यान केस को भी जांच में शामिल किया। दिशा साल्यान को लेकर रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को बताया कि वो दिशा के बारे में ज्यादा नहीं जानती, उसकी मौत के बारे में भी कुछ नहीं पता। सीबीआई रिया से उनकी विदेश यात्राओं पर भी सवाल जवाब कर रही है। रिया के दस्तावेजों की जांच होगी। सुशांत केस में अहम खुलासा। सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान। जून के पहले हफ्ते में सुशांत ने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। सुशांत के मनोचिकित्सक कर्सी चावड़ा के मुताबिक सुशांत को पैनिक अटैक्स पड़ते थे, फिर भी सुशांत को 8 जून को छोड़कर चली गई थी रिया। मुंबई पुलिस को दिए बयान में कर्सी चावड़ा ने कहा कि 8 जून को रिया ने सुशांत की बिगड़ी तबियत के बारे में बताया था। शाम को बताया कि वो अब सुशांत के साथ नहीं है। शुक्रवार को रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची, फिर पुलिस की सुरक्षा में घर पहुंची। रिया के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जाने को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल उठाया। पूछा, महाराष्ट्र सरकार और रिया के बीच क्या साठगांठ है? सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पठानी भी नहीं कर रहा सहयोग। सिद्धार्थ बार बार बदल रहा है अपना बयान। रिया और सैमुअल मिरांडा की नई चार्ट सामने आई। चार्ट में नशे के सामान की बात हो रही है। नशीले पदार्थ की तस्वीरें भी सामने आई। रिया को ड्रग्स सप्लाई कराने के आरोपी गौरव आर्या को ईडी का पेश होने का नोटिस। गोवा के होटल में चिपकाया गया नोटिस। सुशांत की मौत जैसे ही मर्डर मिस्ट्री पर शशांक नाम से एक फिल्म बन रही है। फिल्म का पोस्टर भी आ गया है सामने। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने इस फिल्म के बहिष्कार की मांग की। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 34,63,000 के पार हो गई। पिछले 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, कई घरों को नुकसान पहुंचा। नैनीताल के कालादूंगी में एक कार उफनते नाले में बह गई। कार सवार दंपति को लोगों ने बचाया। एमपी के सीहोर में भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है। 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। एमपी के होशंगाबाद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी हालात। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर बह रही है। एमपी की राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। एमपी के छिंदवाड़ा में तेज बारिश से मुश्किलें बढ़ी। जल निकासी नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। एमपी के बैतूल में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सतपुड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद तवा नदी में उफान आया। एमपी के सागर में भारी बारिश से विदिशा भोपाल सड़क मार्ग बंद। सड़कों पर 3 फुट तक पानी भरा। एमपी के विदिशा के गांव में भारी बारिश से फसलें हुई बर्बाद। सरकारी स्कूल और बस्तियों में घुसा बारिश का पानी। एमपी के झाबुआ में मूसलाधार बारिश से खराब हुई टमाटर, सोयाबीन और मिर्ची की फसल। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। एमपी के छतरपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खेतों में 4 फुट तक पानी भर गया। ओडिशा के भद्रक में बाढ़ से बुरे हालात। 1.5 लाख लोग प्रभावित। अब तक 12 लोगों की मौत। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से यूपी के सहारनपुर के शंखभरी देवी मंदिर में घुसा पानी। यूपी के गाजियाबाद में युवक की डूबकर हुई मौत। बारिश के पानी से भरे अंडरपास में नहाने गया था युवक। यूपी के पीलीभीत में कुछ घंटों की बारिश से सड़कें बनी तालाब। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी के सिकंदराबाद शहर में आधे घंटे की बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। घरों में घुसा बारिश का पानी। मूसलाधार बारिश से मेरठ के परतापुर थाने में पानी भर गया है। जल भराव के चलते कुर्सी पर पैर रखकर बैठे पुलिसकर्मी और फरियादी। पश्चिम बंगाल के शीलाबाती नदी उफान पर है। तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडराया। बिहार के गया की डुमरिया प्रखंड में नक्सलियों ने घर में घुसकर 3 लोगों को गोली मारी। 2 की मौत, 1 घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। 1 जवान भी शहीद।
जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने कल 4 आतंकियों को मार गिराया था। शोपिया के किलूरा इलाके में छिपे थे ये आतंकी। शोपिया में एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया। मारे गए आतंकियों में एक ने कुछ दिन पहले सुरक्षा बल के जवान से हथियार छीना था। मुरादाबाद में ड्राइवर की सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा। अमृतसर से हावड़ा जा रही थी पार्सल ट्रेन। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस पर गुंडों ने किया हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प में चीनी सैनिकों के मारे जाने का प्रमाण मिला है। चीन के एक सैनिक की कब्र की तस्वीर सामने आई है। चीनी शख्स के कब्र पर लिखा है कि उसकी मौत भारतीय सीमा पर जून महीने में हुई, यानी 15-16 जून की रात को हुई थी ये झड़प, जिसमें उसकी मौत हुई है। हवाई यात्रा के दौरान अगर मास्क नहीं पहना तो नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा, यानी किसी एयरलाइंस में नहीं कर पाएंगे आप यात्रा। हवाई सफर के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। अब घरेलू उड़ानों में पहले से पैक्ड खाना दिया जा सकता है। हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन के नियम बदले। अब शनिवार रविवार की जगह सोमवार मंगलवार को मॉल दुकानें बंद रहेंगी। यूपी में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मुरादाबाद में टेस्ट देने के लिए भीड़ लगी। हॉलीवुड के अभिनेता चैडविक बॉसमैन का 43 साल की उम्र में कैंसर से हुआ निधन। चैडविक बॉसमैन ने फिल्म ब्लैक पैंथर में मुख्य किरदार निभाया था। मार्वल सीरीज की कई फिल्मों में भी नजर आए थे। अमेरिका के लुसियाना के समुद्री तटों पर लॉरा हरिकेन ने मचाई तबाही, 11 लोगों की हुई मौत। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 12 स्पोर्ट्स स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। चेन्नई सुपर किंग्स टीम में कोरोना केस आने के बाद टीम ने 1 सप्ताह के लिए क्वारंटीन पीरियड बढ़ाया। यूएई में हर टीम के लिए 6 दिनों का क्वारंटीन पीरियड है। राजस्थान रॉयल्स के फिटनेस कोच दिशांत याग्निक की कोरोना टेस्ट नेगेटिव आई है। बहुत जल्द टीम से जुड़ेंगे। 12 अगस्त को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।